नेहा विश्वकर्मा, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल मल्टी टाइम्स न्यूज हब लाइव टाइम्स में। आपका स्वागत है। आप दर्शकों के अटूट भरोसे और प्यार की वजह से लाइव टाइम्स ने सिर्फ 7 महीने में तय कर लिया है अविश्वसनीय सफर। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यूज की संख्या 500 मिलियन यानी 50 करोड़ के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही हम सभी आपके आभारी हैं और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और चलिए रुक करते हैं खबरों का। बिहार में अररिया के बाद अब मुंगेर में भी एएसआई पर हमला किया गया है। इलाज के दौरान एएसआई की मौत हो गई है। मुंगेर में 112 नंबर पर आई कॉल के माध्यम से पुलिस को जानकारी मिली कि नंदलालपुर गांव में एक शराबी नशे की हालत में हंगामा कर रहा था। आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर शराबी और उसके परिजनों ने हंगामा किया। इस हमले के दौरान एएसआई संतोष कुमार के सिर पर तेज धारदार हथियार से वार किया गया। एएसआई संतोष कुमार सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मुंगेर के अस्पताल में उनको पटना रेफर कर दिया गया। पटना में अस्पताल में उनकी मौत हो गई है। एएसआई संतोष कुमार रोहतास के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जनवरी में उनकी नियुक्ति मुंगेर में की गई थी। 2 दिन पहले ही अररिया में एएसआई राजीव कुमार मल की भी मौत हो गई थी। अररिया में अपराधी अनमोल यादव को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस दौरान हुई धक्का मुक्की में एएसआई राजीव कुमार मल गिर गए और इसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब मुंगेर में भी पुलिस टीम पर हमला किया गया है जिसमें एएसआई संतोष कुमार की मौत हो गई है। इस मामले में मुख्य आरोपी समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बिहार से एक के बाद एक जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, ये अपने आप में वाकई कई बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। देखिए ये 2 तस्वीरें। 2 दिन पहले अररिया में एएसआई की मौत हुई थी। आज मुफस्सिल थाना अंतर्गत देर शाम में संध्या को सूचना मिली है 112 पे कि नंदलालपुर गांव में एक रणवीर कुमार का परिवार शराब पीकर के हल्ला हंगामा कर रहा है। तो सूचना के सत्यापन के लिए एएसआई संतोष कुमार सिंह डायल 112 में जो कार्यरत है वो अपनी टीम के साथ मौके पे पहुंचे। मौके पे पहुंचने के बाद जो रणवीर कुमार हैं और उनका रास्ते में आए एक पेड़ से जा टकरा गई उनकी गाड़ी और टकराने के बाद जो पुलिसकर्मी थे वो भी घायल हो गए, चोट आई है सभी को। और इसी का फ़ायदा उठा के जो गुड्डू यादव है उसके द्वारा एक सिपाही का राइफल छीना गया और कॉक करके इन लोगों पर ताना गया और भागने का प्रयास किया गया। एसएचओ के द्वारा उसको वार्निंग दिया गया। वार्निंग के बाद जो है अगर वो नहीं माना जब तो नियंत्रित फायरिंग किया गया आत्मरक्षात्मक और जिससे गुड्डू यादव के पैर में गोली लगी है और अभी सदर अस्पताल में जो अभियुक्त है गुड्डू यादव उसका इलाज चल रहा है और जो पुलिसकर्मी एक्सीडेंट में घायल हुए हैं उनका भी इलाज सदर अस्पताल में। सर कितने लोग घायल हुए हैं सर? इसमें अभी 4 पुलिसकर्मी जो कि रेड में शामिल थे जिनकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है वो घायल, उनको चोट आई है, उनका इलाज चल रहा है यहाँ पे। और एक जो अभियुक्त है गुड्डू यादव उसको गोली लगी। सर कौन सी गाड़ी से थे ये लोग रेड में? थाना की ही अपनी गाड़ी थी जिससे 4 व्हीलर से थे। हाँ 4 व्हीलर से थे जो कि रेड में निकले हुए थे। सर ये कहाँ जो मामला हुआ था सर? उसका नाम क्या है? घटनास्थल का बाकापुर है। बाकरपुर एक जगह है मुफस्सिल थाना अंतर्गत, बाग के पास रोड है, बगीचा के पास, वहीं पे घटनास्थल है। तो सर कल जो घटना घटी है एएसआई के साथ जो घटना घटी उसमें जो गिरफ्तारी कितने लोग गिरफ्तारी है सर? उसमें कल रात ही में हम लोगों के द्वारा 4 गिरफ्तारी कर ली गई थी। हाँ। और उसके बाद एक अभियुक्त की निशानदेही पे अन्य गिरफ्तारी करने के लिए टीम निकली हुई थी जिसमें ये घटना हुआ है। जी। वहीं इस पूरे मामले पर बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी घायल हुआ है, एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी बिहार में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से लगातार विपक्ष की ओर से जंगल राज का जिक्र किया जा रहा है, जंगल राज का जिक्र किया जा रहा है, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है। बता दें आपको मुंगेर में एएसआई पर हमला करने वाले से मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है, आरोपी घायल हुआ है। पुलिस की ओर से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मामले में पहले भी 4 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। लगातार जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसके बाद पुलिस की ओर से भी कार्रवाई की गई है। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार में 2 दिन में 2 एएसआई की मौत हो चुकी है। वहीं बिहार के मुंगेर में एएसआई संतोष कुमार की मौत पर सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। आरजेडी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बिहार में महाजंगल राज है। नीतीश कुमार पर
अचित अवस्था में है। उन्होंने ये भी कहा है, आरजेडी ने कहा है कि नीतीश की विदाई में ही बिहार की भलाई है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि सरकार की छवि खराब करने की साजिश रची जा रही है। किसी भी कीमत पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुंगेर में शराबी को पकड़ने पर पुलिस पहुंची। इस दौरान एएसआई संतोष कुमार की मौत हो गई। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चौपट हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अचेत अवस्था में है। 3 दिनों के अंदर 2 पुलिस वाले की हत्या हो गई एएसआई की। अररिया के बाद कल मुंगेर में एक एएसआई पर संतोष कुमार पर हमला किया गया और उनका इलाज के दौरान मौत हो गया। ये अपराधी राज, महाजंगल राज बिहार में कायम हो गया है। कानून व्यवस्था की धज्जी अपराधी उड़ा रहे हैं। अब पुलिस वाले भी जब सुरक्षित नहीं रहे तो बिहार में आम लोग तो भगवान के भरोसे हैं और डबल इंजन की सरकार में बैठे लोग जंगल राज का राग अलापते हैं। ये कौन सा राज है, ये बताएं कि इसे किस राज की संज्ञा दी जाएगी जहां पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं रहे। बिहार पूरी तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अब संभल नहीं रहा है। ये सरकार की जल्द विदाई में ही बिहार की भलाई है। बिहार में जिस तरीके से पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है, यह किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है। सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, इसका या विपक्ष का तरीका भी संभव है, लेकिन अपराधियों को यह समझना और जानना होगा, राज्य में सुशासन की सरकार है और कानून का राज। ऐसे तत्वों की जगह जेल में है। इन लोगों के साथ सरकार सख्ती से पेश आएगी, चाहे वो कितने भी रसूखदार क्यों ना हो। अररिया के बाद मुंगेर में पुलिसकर्मियों पर हमला बेहद दुखद और निंदनीय है। राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। तो वाकई पूरे मामले में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, लेकिन बिहार की जो स्थिति है, प्रशासन ही अगर सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा। ऐसे में ये सवाल बनता है। 2 दिन में 2 एसआई की मौत हो जाती है। अभी जांच चल रही है, अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह की स्थिति है वो नजर आ रही है। कुछ और जो तमाम नेता हैं उनकी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। सर, अररिया के बाद मुंगेर में भी एक एसआई की हत्या हुई। क्या कानून व्यवस्था बिहार में चौपट हो गई है? कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए पुलिस अथक प्रयास कर रही है और कानून का राज है बिहार में, लेकिन अररिया में घटना हुई और फिर मुंगेर में जो एसआई की हत्या हुई है, ये बहुत दुखद है। जो लोग इसमें शामिल होंगे उन पर कार्रवाई होगी, सख्ती से उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में कानून का राज है, सुशासन है, लेकिन सुशासन को स्थापित करने के लिए शहादत हुई है, उसमें जो लोग शामिल होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। सर, दोनों जगह देखा कि दोनों जगह भीड़ ने एसआई पे हमला किया। अररिया में यही हुआ, मुंगेर में भी यही हुआ। नहीं, ये बहुत दुखद है जो हुआ है और उस पर कार्रवाई होगी। यह घटना अत्यंत पीड़ादायक है। उनके परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। उनकी कुर्बानी को हम हमेशा याद रखेंगे। इस घटना में रणवीर यादव, गुड्डू यादव सहित कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। एक एक व्यक्ति की जगह सलाखों के पीछे होगी। ऐसी घटनाओं को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अपराधियों के मनोबल को बढ़ने नहीं दिया जा सकता है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एजाज अहमद आरजेडी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, मनीष यादव जेडीयू प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स पर। पहले सवाल मेरा मनीष यादव जी से है। जिस तरह की बिहार की स्थिति है, 2 दिन में 2 एसआई की हत्या हो जाती है, उन पर हमला होता है, ये स्थिति, इस तरह की स्थिति कैसे बन गई है? मनीष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद मनीष जी को आवाज नहीं आ पा रही है। एजाज अहमद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। एजाज अहमद जी, बिहार में लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, पहले बड़ी घटना होती है जहां पर एक ज्वेलर्स में लूटपाट होती है, उसके बाद प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनको तक नहीं बख्शा जा रहा है। देखिए, बिहार में सरकार नाम की चीज नहीं रह गई है और कहीं ना कहीं सत्ता संरक्षित जो माफिया हैं, जो अपराधी हैं, वो सर चढ़ करके अपराध कर रहे हैं। और अपराध को रोकने की दिशा में जब सरकार के स्तर से कार्रवाई दिखनी चाहिए तो वो दिखती नहीं है।
जब अपराध को अपराध के माध्यम से समाप्त करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो इसी तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण होगा। आपने देखा होगा 200 राउंड गोलियां चलती हैं, अपराधी कहते हैं कि जब हम चाहेंगे तभी हमारी गिरफ्तारी होगी, और इस तरह के मामले लगातार हो रहे हैं। अब ज्वेलरी का जो घटना आपने वर्णन किया, आरा में हुआ, वहां पर करोड़ों रुपए की ज्वेलरी का और नकदी का मतलब कहीं ना कहीं लूट हुआ, और इस तरह के लूटपाट की घटनाओं में जिनकी संलिप्तता है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है, उनको कहीं ना कहीं सत्ता के संरक्षण में भागने का मौका दिया जाता है। इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण जब सत्ता के संरक्षण में मिलेगा तो अपराधी का मनोबल बढ़ेगा। और 2 दिन के अंदर में 2 एएसआई की हत्या, अररिया और अब मुंगेर, ये स्पष्ट प्रमाण है कि बिहार में सरकार बिल्कुल इसी तरह की जो तमाम घटनाएं हैं, इससे जो आम लोग हैं उनमें भी दहशत कहीं ना कहीं जाएगी। गलत संदेश लगातार जा रहा है। मनीष यादव जी हमारे साथ जेडीयू से प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं। मनीष यादव जी, बिहार की जो स्थिति है, विपक्ष जो कह रहा है सो कह रहा है, लेकिन जो तस्वीरें हैं, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इससे तो बड़ा प्रश्न चिन्ह लग ही रहा है ना। नेहा जी, सबसे पहले तो जो संतोष जी का निधन हुआ है उनके परिवार के साथ हमारी संवेदना है। ये घटना दुखद है, लेकिन जहां तक सवाल अपराध और अपराधी का है तो नीतीश कुमार जी का ये बिहार है, और बिहार में कोई कितना बड़ा भी अपराधी क्यों ना हो, अगर अपराध करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। अभी राजद के प्रवक्ता कह रहे थे कि 200 राउंड फायरिंग हुई। अरे भाई, ये तो उदाहरण है ना कि 200 राउंड फायरिंग हुई तो उनका स्थान कहाँ है पता कर लीजिए। इस वक्त वो कहाँ है ये पता कर लीजिएगा। लेकिन सर, उनमें 200 राउंड फायरिंग करने की हिम्मत कहाँ से आती है? 200 राउंड की फायरिंग करता है अगर कोई व्यक्ति, कोई अपराधी, तो इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? प्रशासनिक जो दबाव है वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, आप सोचिए 2 एसआई की उन पर हमला होता है, उसके बाद उनकी हत्या हो जाती है। यही तो मैं बता रहा हूँ कि पहले और अभी में क्या अंतर है। पहले होते थे बाबू, साहेब, माफिया, बाहुबली। आज अगर बिहार में कोई बाहुबली, साहेब, माफिया है तो उनका नाम बता दीजिए। और चाहे अररिया का घटना हो या आरा का घटना हो या कल जो मुंगेर की घटना घटी है, कोई बचा है क्या? अररिया में तुरंत कार्रवाई हुई और उसमें 6 लोग की गिरफ्तारी हुई, और मुंगेर में भी लगभग 4 से 5 लोग की गिरफ्तारी सुबह होते होते हो गई है। आरा में घटना घटी और 1 घंटा के अंदर खदेड़ कर अपराधियों को पकड़ा गया और सारी की सारी चीजें वापस किया गया, और 2 लोग को भागने के क्रम में गोली लगी। ये नीतीश कुमार जी का बिहार है, पहले वाला बिहार नहीं है कि अपराध करिए और सीएम हाउस में बैठकर और माला पहनिए और प्राइज पाइए, पुरस्कार पाइए। ये नीतीश कुमार जी का बिहार। अगर अपराध कितना बड़ा भी कोई अपराधी क्यों ना हो, अपराध से बिहार में कोई समझौता नहीं हो सकता है। अपराध करिएगा, आसमान में रहिए या पताल में रहिए, ढूंढ कर आपको निकाला जाएगा और आपके स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। नीतीश कुमार जी के रहते बिहार में कोई सामाजिक सौहार्द नहीं बिगाड़ सकता है। कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ बिहार में कोई सामाजिक सौहार्द बिगाड़ दे। कोई बड़ा से बड़ा कोई अपराधी अपराध कर बच जाए। कोई एक अपराधी का नाम बता दे। मैं विपक्ष के नेता को चुनौती देता हूं कि एक अपराधी का नाम बताए जो अपराध कर बचा हो बिहार में। अपराध करेगा तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन मनीष यादव जी, मेरा सवाल ये है कि 2 दिन में किस तरह की तस्वीरें, लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो अपराधियों के इतने हौसले बुलंद कैसे हो गए हैं? आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में सवाल तो पूछे जाएंगे ना। कार्रवाई हो गई है, लेकिन जिन लोगों की जान चली गई है वो किस तरह से पूरा होगा? नेहा जी, मैंने कहा कि ये घटना दुखद है। उनकी कुर्बानियां, उन्होंने जो कुर्बानी उन्होंने दी है, ये ऐसे ही नहीं जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं कि जो उसमें मुख्य आरोपी है रणवीर यादव, गुड्डू यादव, जो लोग शामिल हैं सब पे कार्रवाई हो गई, सबकी गिरफ्तारी हुई है। अररिया का भी जो घटना, जो मुख्य आरोपी एक अनमोल यादव नाम का अपराधी पर पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस छापेमारी करने गई थी, उसी क्रम में धक्का मुक्की क्रम में वहां एक दरोगा राजीव जी थे तो गिर गए थे। गिरने के क्रम में उनके सर में चोट आई और उनका देहांत हो गया। तो नीतीश कुमार जी के रहते, देखिए 2 तरह का अपराधी घटनाएं होती थी। पहले बिहार में बाहुबली हुआ करते थे,
कि जिनके परमिशन से जिला में कोई निकलेगा और जिनके परमिशन से जिला में नहीं निकलेगा। आज बिहार में रात को 2 बजे भी अगर किसी को आपातकाल जरूरत पड़ेगी, आराम से लोग निकल सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। ये नीतीश कुमार जी का बिहार ठीक है, एजाज है। अहमद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं आपके जवाब पर। एजाज अहमद जी, मनीष यादव जी का ये जवाब है कि पहले तो बिहार में ऐसी स्थिति थी कि पूछकर माफियाओं से बाहर निकला जाता था, तो इससे आज की स्थिति को किस तरह से देखा जाए? उनका कहना है कि अपराधियों पर कार्रवाई तो हो रही, भले ही अपराध हो रहा है। देखिए नेहा जी, इन लोगों का रटा रटाया बात होता है। ये लोग कहते हैं ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। इन्होंने अपनी राजनीति के लिए फंसाया भी और अपने राजनीतिक हित के लिए बचाया भी, और उसको ले जाकर के एक अन्य मार्ग में मिलवाया भी, और उसी व्यक्ति ने 200 राउंड से ऊपर गोली चलवाया और उसने चैलेंज किया कि जब मेरी इच्छा होगी तभी हम गिरफ्तारी देंगे, और पुलिस वहां पर खड़ी रही, मूक दर्शक बनी हुई। 200 राउंड गोली चलने के बाद भी ये सुशासन होने का दावा करते हैं, ये नीतीश जी के राज का होने का दावा करते हैं। नीतीश जी के राज में 6-6, 5-5 साल की बच्चियों के साथ यौनाचार और व्यभिचार और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। इनकी पुलिस क्या कर रही है? उन बच्चियों को तड़पा तड़पा करके उनकी जान ले ली जाती है। रोहतास में, बेगूसराय में, दरभंगा में, अनेकों जगह ये तो इनका रिकॉर्ड हो चुका है। अब तो बच्चियां निकलने से पहले डरती हैं, माएं डरती हैं कि स्कूल भेजे कि नहीं भेजे। इनके राज में छोटी बच्चियों के साथ किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इनके राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इनके राज में माफियाओं के माध्यम से जिस तरह से पुलिस को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरह से पुलिस की जान ली जा रही है, उसके बाद भी अगर सुशासन के होने का दावा करते हैं तो हास्यास्पद स्थिति है। और कहीं ना कहीं जो अचेता अवस्था में सरकार है, ये सरकार का प्रमाण मिल चुका है कि सरकार के स्तर से कोई काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। अपराधी खुलेआम जब जैसे चाहते हैं अपराध करते हैं और उनके मर्जी के अनुसार अपराधियों की गिरफ्तारी होती है। ये है इनका सुशासन, ये है इनकी सरकार। और ये गिनती करवाना चाहते हैं, गोपालगंज का नाम ले लीजिए, ये आपको मोकामा का नाम ले लीजिए, आपको एक व्यक्ति को उन्होंने निकाला, किस तरह से नियम और कानून बदल करके उनको जो ठीक है सर। मनीष यादव जी, आप एजाज अहमद जी को जवाब देना चाह रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए। और इसी के साथ ही ये भी बता दीजिए कि इस तरह की जो घटनाएं हैं इन पर विराम कब लगेगा, क्योंकि घटनाएं बहुत सारी हैं, एक एक करके अगर गिनाए जाएंगी तो एक लंबी फहरिस्त है। ऐसे में सुशासन है, ये तो कल्पना जो है ये कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल सुशासन है नेहा जी। मैंने आपको पहले ही बोला कि पूरे बिहार में रात को 2 बजे भी किसी लोग को कोई आवश्यकता पड़ेगी तो खुलेआम जा सकते हैं, उन्हें कोई मन में भय नहीं है। ये पहले का बिहार नहीं है कि दिन में नहीं निकलते थे। आज आप पटना के मरीन ड्राइव पे, जहां पर लालू जी भी जाते हैं आइसक्रीम का आनंद ले ले, और भाई तेजस्वी भी जाते हैं, रात के आप 2 बजे चले जाइए, पटना के सब परिवार जाते हैं वहां चाय और कॉफी का आनंद लेने। उनके मन में 1% भी भय नहीं। ये नीतीश कुमार जी का बिहार है। ये कह रहे थे कि बिहार में महिलाएं नहीं निकल रही है। अरे नीतीश कुमार जी ने लड़कियों को साइकिल दिया स्कूल जाने के लिए, और लड़कियां स्कूल जा रही है। महिलाओं को आरक्षण दिया 50%। महिलाएं तो बिहार में प्रमुख और जिला परिषद की अध्यक्ष बन रही है। और ये अभी मोकामा के नेता पर चर्चा कर रहे थे। अरे लज्जा नहीं लगती है? जिस समय मोकामा में भाई तेजस्वी वोट मांग रहे थे उनके पत्नी के लिए, उस समय लज्जा नहीं लग रही थी? जब आपके पार्टी के उम्मीदवार थे तो उस समय उन्हें भगवान बोल रहे थे, और आज जब इधर आ गए तो आप उन्हें अपराधी कर रहे हैं। ये है राष्ट्रीय जनता दल का दोहरा चरित्र। अभी ये गिना रहे थे, आनंद मोहन पर कर रहे थे। अरे भाई, उनकी पत्नी और बेटा को टिकट किसने दिया? जिस समय आपके दल में लोग रहते हैं उस समय आप महात्मा बताते हैं, और जब इधर आ जाते हैं तो आप अपराधी बताते हैं। राष्ट्रीय जनता दल एक साजिश के तहत बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन ये नीतीश कुमार जी का एजाज अहमद जी, उनका जवाब पूरा होने दीजिए, फिर आपसे जवाब लेती हूँ मैं। अगर अपराध करेगा तो वो बचेगा नहीं। मैं तो एजाज जी को चुनौती देता हूँ कि एक अपराधी का नाम बताए जो अपराध करके बिहार में खुलेआम घूम रहा है। ये पहले होता था कि अपराध करिए और सीएम हाउस में पुरस्कार पाइए। यहाँ नीतीश जी का बिहार है, ये लालू जी और राबड़ी जी का बिहार नहीं है। एजाज अहमद जी, उनका जवाब पूरा होने दीजिए।
जी जी बोलिए एजाज अहमद जी, आप बोलिए, आप जवाब दीजिए। देखिए नेहा जी, ये जो बोलते हैं, हम बार बार गोपालगंज का नाम ले रहे हैं, उनका नाम लेने से डरते क्यों हैं? उस अपराधी का नाम ले लें, ये मोकामा के अपराधी का नाम ले लें। उम्मीदवार को किसने टिकट दिया था भाई? आपको अरे मोकामा अरे में नाम वोट लीजिए मांगने ना, गए थे कि नाम नहीं लीजिए गए थे? ना, अरे नाम अरे लीजिए ना। मोकामा में वोट मांगने गए आपके थे कि नहीं मुख्यमंत्री गए जी भी थे? उसके सामने नतमस्तक रहते मनीष हैं। जी, बोलिए उनका तो मैं जवाब पिक्चर पूरा दिखा होने दूंगा। दीजिए। है कि नहीं बोलिए है? तो मैं पिक्चर दिखा दूं। अरे आंख में पानी है अरे कि मैं नहीं है पिक्चर आप लोग दिखा में? दूंगा। कैसे एजाज अहमद जी, आप जवाब उस दीजिए। अपराधी के सामने, कैसे उस अपराधी के सामने सरकार नतमस्तक हो जाती है, और किस तरह से आप उनको सरकार कहते हैं, बताने की आवश्यकता है क्या? आपका इकबाल समाप्त हो गया, सरकार कहीं दिख नहीं रही है, सरकार का ऑरा समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री जी सत्ता और सत्ता के मद में अपने आप को बनाए रखने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, समझौतावादी राजनीति करते हैं। इस तरह का पूरे प्रक्रिया चल रहा है। नेहा जी, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जी बिल्कुल, ये बताने की आवश्यकता है या नहीं, ये तो जो प्रशासन है, जिस तरह की तस्वीरें हैं, आने वाले दिनों में पता चलेगा कि जनता क्या चाहती है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ मनीष यादव जी कि पहले की सिचुएशन को अगर आप आज से कंपेयर करेंगे तो ऐसे में जो आज की तस्वीर है ये तो धूमिल नहीं हो जाएगी। नजर जो आ रहा है कि किस तरह से 2 प्रशासनिक अधिकारियों की मौत हो गई है, उन पर हमला हुआ, तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो एक के बाद एक रुक नहीं रही हैं। तो सवाल जो है वो ये है कि बिहार की जो स्थिति है ये सुधरेगी कब? कहने से जो है प्रशासनिक जो भी कार्रवाई है वो बेहतर नहीं हो जाएगी, उसका जो परिणाम है वो नजर नहीं आ पा रहा है ना। इसे कब कहते हैं हम? अपराधी अपराध कर कर खुलेआम घूमते जैसे पहले होते थे। अपराध करने के 24 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी से लेकर जितने भी उसमें शामिल लोग हैं सबके गिरफ्तारी हो रही है। यही नीतीश कुमार जी का मॉडल है। मैं तो चुनौती दे रहा हूं राजद के नेता को कि एक अपराधी का नाम बताए जो बिहार में अपराध करके बच गया हो। नीतीश कुमार जी के रहते अपराध और अपराधी से कोई समझौता नहीं होगा। कोई कितना बड़ा भी माफिया क्यों ना हो, पहले होता था साहेब और माफिया और बाहुबली। कोई बिहार में एक बाहुबली का नाम बता दे, मैं राजद के नेता को चुनौती देता हूं। कोई एक माफिया का नाम बता दे, मैं राजद के नेता को चुनौती देता हूं। नीतीश कुमार जी के रहते अपराध और अपराधी से कोई समझौता नहीं होगा। बिल्कुल एजाज अहमद जी, इस पूरे मामले में कार्रवाई तो दिख रही है। कल रात भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक आरोपी से मुठभेड़ हुई है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई तो हो रही है, आप लोग और क्या चाहते हैं? कार्रवाई किस तरह से दिख रही है? कार्रवाई किस तरह से दिख रही है कि 2 दिन के अंदर 2 एएसआई की हत्या हो जाती है और ये कहते हैं कि सरकार चल रही है, सरकार काम कर रही है, सरकार अपराधियों पर लगाम लगा रही है। किस तरह का अपराधियों पर लगाम कि अपराधी बेखौफ, वो कह रहे हैं कार्रवाई तो हो रही है, कम से कम जैसे चाहते हैं प्रशासन के नेता स्तर से जो लोग कार्रवाई करना चाहते हैं उन पर किस तरह से दबाव बनाने का काम किया जाता है, किस तरह से उनकी जानें ली जा रही है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सरकार चल नहीं रही है, सरकार दिख नहीं रही है। ये 2005 से पहले का रणतंत्र विद्या से अपनी राजनीति को स्थापित रखना चाहते हैं। अब इनकी राजनीति स्थापित रहने वाले नहीं है। अब बिहार की जनता 2025 में क्या क्या हो रहा है उसको देख रही है, और ये भी देख रही है कि बिहार में अब सरकार कहीं नहीं है, सरकार का इकबाल कहीं नहीं है, सरकार कहीं दिख नहीं रही है, और शासन और प्रशासन को इन्होंने पंगु बना दिया। उनका जवाब पूरा होने दीजिए मनीष जी। माफियाओं को संरक्षण देने के कारण इस तरह की स्थिति और परिस्थिति बना दिया है। जिस तरह की स्थिति है मनीष जी, इससे ये तो कहा जा सकता है, क्योंकि चुनाव भी आने वाला है और लगातार विपक्ष ये मुद्दा उठा रहा है, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर हमला हो रहा है, ये सच भी है सब कुछ? ऐसा नहीं है कि सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। क्या संदेश लेके जाएंगे आप? देखिए नेहा जी, बिहार में नीतीश कुमार जी का सुशासन कायम है। आपने देखा होगा कल भी होली का पर्व था, आज भी कहीं कहीं होली बिहार में मनाया जा रहा है। कितने इन लोगों ने माहौल बनाया, ये फलाना का बिहार नहीं है, कितना मीडिया में ये लोग बयान किए, लेकिन कितने शांतिपूर्ण तरीके से बिहार के मुसलमान रोजा रमजान भी। छोटी सी प्रतिक्रिया दे दीजिए सर कि आरोप प्रत्यारोप से जो अपराध है वो कम नहीं हो जाएंगे, इस पर लगाम किस तरह से लगेगी?
कोई सुशासन का कायम रहेगा और कोई बड़ा भी अपराधी क्यों न हो उसे उसके स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। और राजद के लोग अपना मीडिया में बयानवीर बनते रहे और बिहार के लोग उस जंगल राज को दोबारा बिहार में स्थापित नहीं ठीक होने है सर, देंगे। ठीक है। समय की थोड़ी सी कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने